स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जो भी हलचल चल रही हैं उन्हें कवर करने के लिए और कश्मीर के लोकल लोगों से जानने के लिए कि अल्टीमेटली कश्मीर क्या फील कर रहा है, पर्यटन में किस प्रकार का फर्क पड़ा है, लोग किस तरह से टूरिस्ट के साथ हुई इस घटना को ले रहे हैं, जानने के लिए मैं आ चुका हूं श्रीनगर एयरपोर्ट। और यहां से अब निकलकर हम जाएंगे लाल चौक और उन टूरिस्ट स्पॉट्स पर विशेष रूप से प्रयास करेंगे पहलगाम जाने का कि कश्मीरियों ने किस तरह इस परेशानी को महसूस किया है, वो क्या मानते हैं, क्या टूरिस्ट के साथ ये सब होना ठीक था, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। लोग क्या मानते हैं, आज के इस पूरे सेशन में हम इस चीज को जानने के लिए चल रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं अंकित अवस्थी इस समय श्रीनगर के लाल चौक से आप लोगों के साथ हूं। मैं आप लोगों को यहाँ के आसपास का माहौल अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। जो आप लोगों को सुनाया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ बंद है, लोगों ने आना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग वापस से अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे सब चीजें सामान्य हो रही हैं। हमारे आसपास अगर आप कैमरा घूमता हुआ देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मार्केट पूरी तरह खुल चुके हैं। लोग धीरे धीरे बाहर निकलकर अपनी रोजमर्रा के जीवन में आगे आ रहे हैं। टूरिस्ट की भी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। आप मेरे दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ बच्चे परिवार समेत घूमने आए हुए हैं। कुल मिलाकर के अगर आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि कश्मीर के अंदर अगर आतंकी हमले हुए तो उनका उद्देश्य अगर पर्यटकों को नुकसान पहुंचाना था तो पर्यटकों के माध्यम से असल में वो कश्मीर की उन्नति को देखना नहीं चाहते थे। आज हमारे आसपास जितने भी कश्मीरी भाई यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनकी मंशा है कि यहाँ का टूरिस्ट वापस आए। उनकी मंशा है कि यहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म के लिए लोगों ने लगाए हैं, कश्मीरियों ने जिस तरह से टूरिस्ट को अपने लिए मेहमान माना है, उस मेहमान की मेहमानवाजी में उन्होंने आज तक कोई कमी नहीं छोड़ी। वो लोग आज फिर आप सभी के इंतजार में यहाँ हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोग जो प्रेजेंट हैं उनसे बात करके जानना चाहूंगा कि वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं, किस तरह से टूरिस्ट पर हुए हमले को वो रिलेट करते हैं, क्या वो उचित था, क्या कश्मीरी इस बात से खुश हैं कि यहाँ का टूरिस्ट वापस जाए। आप सर कहाँ से हैं? नमस्कार। मैं पंजाब से जी। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट नंगल टोल से बाहर से हूँ। तो आप यहाँ घूमने आए सर? घूमने आया था जी। जैसे कि हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि कश्मीर आकर घूमा जाए, क्योंकि कश्मीर को हिंदुस्तान का स्वर्ग माना जाता है, धरती का स्वर्ग लोग माना जाता है। तो हर इस आदमी की इच्छा है, हर इंसान की इच्छा है कि मैं वहां पर स्वर्ग पर जाकर आऊँ, घूम कर आऊँ। उसी लहजे से हम भी घूमने यहाँ पर आए थे और इसी दौरान ये इंसिडेंट जहाँ पे पहलगाम में हुआ। परंतु हमें घूमते हुए जो हमने पाया, जो हमने देखा, जो हम महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, वह बहुत ही मिलजुल के रहने वाले, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो सभी सत्कार करते हैं। हमने तो कभी यहाँ पे आकर 5-6 दिन 19 को आए थे, हमने तो यहाँ आकर बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कोई हमको कोई दहशत वाली बात, कोई खतरे वाली बात, हम तो ऐसा महसूस ही नहीं कर रहे। हम कहीं पर घूमने गए हैं, जहाँ भी गए हमें सब रोका ही गया जाने के लिए। वैसे देखा जाए तो गाड़ी वाले जैसे गाड़ी में गए या जिनसे भी संपर्क हुआ, सभी ने हमें साथ सहयोग किया, सभी ने हमें अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं। तो हमें तो लगता है यहाँ पर तो ऐसी बात है नहीं जैसे बताया जा रहा है, मीडिया पर बताया जा रहा है। वैसे देखने में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सभी मीडिया थ्रू बताना चाहता हूँ सभी को, सभी घूमने आए, डरने की कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलवर्तन वाले हैं, सत्कार करते हैं सभी का। सो किसी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो ये बात हो रही है ये किस लेवल की, ये तो नहीं बोल सकता, परंतु इतना जरूर बोलता हूँ कि कश्मीरी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर घूमे, सत्कार करते हैं। ये बात आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर उतर के आया, मुझे जिन कश्मीरियों ने होस्ट किया, मैं जिनके साथ यहाँ तक पहुंचा, मैंने भी महसूस किया कि कश्मीर वाकई में जो स्वर्ग है यहाँ के लोगों की वजह से भी। वो यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट को इतना अपना मानता है, टैक्सी वाले से लेकर के चाय कॉफी पिलाने वाले से लेके रेस्टोरेंट वाले से लेके, उन सबका मन है कि हमारे यहाँ का टूरिज्म प्रभावित ना हो। आतंकियों के द्वारा 2 तरह के यहाँ पर बड़े कृत्य किए गए जो मेन लाइन मीडिया में इंडिया में इस समय सुर्खियों में है। नंबर 1 सुर्खियों में है कि आतंकियों ने टूरिस्ट को आजादी के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में टारगेट किया। निश्चित ही कश्मीरी लोग इसके खिलाफ थे, जिसके चलते लाल चौक पर आज से 1 दिन पहले बाजार बंद रहा। दूसरी बात जो मेन लाइन मीडिया में है वो ये कि धर्म पूछ कर वार किया गया। ये 2 नैरेटिव बहुत तरीके से भारतीय बाजार में चल रहे हैं।
कश्मीरियों से मैं यहाँ पर जो लोकल कश्मीरी अगर मुझे कोई जानकारी इस बारे में देना चाहें, एक एक करके पहले सवाल पर, कि ये बाजार बंद किस लिए था? आतंक के खिलाफ था, या फिर आप खुद आतंकियों के इस हरकत को अपने बाजार से रिटेलिएट करना चाहते थे? कोई बोलने के लिए तैयार है आप में से? प्लीज बताएं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पूरी इंडिया जानती है, खाली कश्मीर की बात नहीं करेंगे हम, कि पूरी इंडिया जानती है ये 2 दिन 3 दिन से लगातार जैसे कश्मीर के लोगों पर कयामत बर्पा हुई है जी। चाहे हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारे नौजवान हो, हमारे बुजुर्ग हो। अभी मैं भी तकरीबन 70 किलोमीटर आया हूँ खाली इस चीज को लेके कि मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में हमारे जो टूरिस्ट है वो हर्ट है। लेकिन इस चीज का सबूत आपने देखा होगा, कुछ मीडिया पर्सन, उसको हम गोदी मीडिया कहे या कुछ कहे, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं हमारी सोसाइटी में कि वहां पे वो हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, उस चीज का पूरी कश्मीर को बड़ा अफसोस है। हमारे ऊपर एक सदमा तारी है ये 2-3 दिन लेके। वो आप यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, चाहे कोई बच्चा है, इनके फेस एक्सप्रेशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी आपको अंदाजा लग सकता है कि हम कितने हर्ट हैं, कितने दुखी हैं। और सबसे पहले यहाँ पे मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे हम इंसानियत की बात करेंगे। कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है कि इंसानियत का कत्ल हो, फिर चाहे उसमें 10 लोग हो, 28 हो या 1 हो। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। और इस चीज के हम कंडम करते हैं, पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं, खाली एक पर्सन में नहीं। मैं यहाँ पे अभी कश्मीरी आवाम की आवाज बंद करिए, आप तक आवाज पहुंचा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप जैसा अभी इनके माध्यम से बहुत सारे कश्मीरी भाइयों की आवाज सुन पा रहे हैं। कश्मीर का जो रूप भारत देखना चाहता था, वो वाकई में ये रूप था कि हमारा कश्मीर भारत मिल जाए। 370 हटाने पर जिस तरह से संपूर्ण भारत में जश्न था, वो इस बात का था कि अब इन्हें अलग तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, हमारी तरह ही यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट्स होंगे। आज अगर कश्मीर के साथ कुछ हुआ है तो हम अपने भाव में भी ये भाव पैदा ना करें कि कश्मीर हमसे अलग है। कश्मीर हमारा उतना ही है जितने के लिए आपके लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार है। यहाँ के लोग भी आपका उतना ही दिल से इंतजार करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आतंक को यहाँ के आए टूरिस्ट ने पैसे से पछाड़ा है। ऐसे में अगर आप वापस यही इच्छा रखते हैं कि वो टूरिस्ट यहां से चला जाए, यहाँ के लोग वापस से उसी खराब स्थिति में पहुंचे, इनके व्यापार खराब हो, नौजवान जो आज किसी ना किसी तरह से टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, चाहे टैक्सी से, चाहे रेस्टोरेंट से, चाहे गाइड बन के, वो जिस भी रूप में यहाँ पर, चाहे होटल इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं, उन्हें आज ऑप्शंस मिले हैं कि वो भारत के तमाम भारतीयों की सेवा करके और इस पर्यटन से पैदा हो रही सर्विस बेस्ड इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सके। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इस तजुर्बे को आप आकर के यहाँ महसूस करें। मैं आपके सामने इसीलिए आकर यहाँ खड़ा हुआ, मुझे स्टूडियो से आपके लिए सारे सेशंस करने होते थे, लेकिन आप लोगों को यहाँ का जमीनी हकीकत बताने के लिए कि जमीन पर कश्मीर ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर कई बार पहले आ चुका हूँ, मैंने यहाँ महसूस किया है कि ये लोग दिल से बहुत खूबसूरत हैं। ये हर तरह से प्रयास करते हैं कि आप लोगों का किस तरह साथ दिया जाए, आपके लिए बेहतरीन मेहमानवाजी कैसे हो। साथियों, जब हम यहाँ पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में एक बहुत बड़ी कॉमन चीज निकल कर आ रही है, और वो कॉमन बात यह है कि कश्मीर का एक बच्चा जो बाहर भारत के किसी हिस्से में पढ़ने गया हुआ है, उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या हम लोग वैसा ही बर्ताव करने वाले हैं जो कश्मीर में टूरिस्ट के साथ हुआ? अब ये सवाल मानने योग्य सवाल भी है। मानने योग्य सवाल इसलिए है क्योंकि आज कश्मीर में धर्म के आधार पर किसी बच्चे के ऊपर हमला या क्या हुआ, अगर हम भी वैसा ही, तो क्या हम और आतंकियों में कोई अंतर नहीं? ये यहाँ के कॉमन लोगों के कुछ सवाल हैं जो निकल कर आए हैं। इसी बीच में मैं यहाँ पर जो बड़ी संख्या में थोड़ी देर पहले आपको टूरिस्ट दिखा रहा था, जो यहाँ के लोकल लोग दिखा रहा था, उन सबके भी कुछ इसी तरह के प्रश्न थे। अभी मैं यहाँ पर आपको एक व्यक्ति दिखाऊंगा जो कपड़े भी भगवा रंग के पहनकर आए हैं, सो दैट उनके गणवेश से आप अंदाजा लगा सकें कि वो एक धर्म पर्टिकुलर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं चल के उनसे भी यही सवाल करना चाहूंगा। ये वैसे तो खैर मेरी ये वेशभूषा है, पर लोगों में ये था भय कि साहब वहां नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, मैं सामने से ही दिखाई दे दूं कि कोई राजस्थान का केसरिया बानावाड़ा आया है, भाई दूर से ही दिखाई दे। इसी वेशभूषा में अपने मूल स्वरूप में आदमी आएगा, तभी उसके अंदर से भय निकलेगा। क्या नाम सर आपका, कहाँ से आए? मैं राजस्थान से। क्या नाम है जी? नाम आपका? मेरे को अलग अलग नाम से जानते हैं, पर छोटा नाम कहूं तो राजेंद्र सिंह नरूका है।
लोग राजऋषि राजेंद्र सिंह नरूका भी बोलते हैं, कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका भी बोलते हैं। तो राजस्थान लीगेसी रखता है राजपूतों की, और उस लीगेसी से राजस्थान के साथ साथ कश्मीर भी कनेक्ट रहता है। कश्मीर और राजस्थान अलग नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी का जो परिवार है, महाराजा गुलाब सिंह जी, वो और मैं एक ही फैमिली के हैं। हम सूर्यवंशी कस्बा हैं, वो खंगारोत है, मैं नरूका हूँ। मैं अलवर से हूँ, वो नरेना से हैं, जो नरेना पास में है, सामर के पास। ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं भी अलवर से ही हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये तो एक सुखद संयोग हुआ, धन्यवाद। ये भी इतना सब दूर हमारे चल यहाँ करके। हैं। अच्छा, तो अब ये देखिए कि सब लोग बैठे हैं, नहीं, यहाँ पूरे भारत है ना, और ये हमारे भाई कश्मीरी है। क्या आप इनसे पूछिए कि मुझे मिलकर इन्हें कैसा लगा। मुझे तो ये रंग मिलता हुआ लग रहा है भाई। ये बेहतरीन है, और यहाँ के रंग बड़े गुलजार हैं, और लोगों का जो आवहाव है यहाँ देखकर, वो देखते ही बन रहा है। समस्त भारतीय एक ही भाव के साथ हैं, और वो भाव है भारत माता की जय, भारत माता की। अब दूसरा जो बड़ा प्रश्न बनकर के उभरा था, जो मीडिया में चला, आपको उसके लिए प्लीज बोलना होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप में से कोई भी आए और इस बारे में अवश्य कहे कि जो ये धर्म पूछकर गोली चलाई गई, इसका आप किस प्रकार से प्रतिकार करते हैं? है कोई आप में से जो इस बात पर बोलेगा? जी, हम Please बोलेंगे। जी, जो आप जैसे वो मसला हुआ वहाँ पर कि कायराना हमला हुआ, चाहे उस पार वाले थे, इस पार वाले भी, गवर्नमेंट ने भी साबित करके नहीं दिया। लेकिन हम चाहते टूरिस्ट यहाँ पे आए। कश्मीरी लोग गलत नहीं है। पिछले 70 सालों से आपसे देख रहे हो, जब से बुरहानवानी का मसला हुआ, पत्थरबाजी थी, जब से मोदी सरकार आई है तो यहाँ पे बेहतरी आई है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि टूरिस्ट बढ़े, यहाँ पे हमारी रोजी रोटी है। कुछ लोग पिछले पुलवामा अटैक हुआ या आज ये, उससे कम नहीं है। क्या आज का कश्मीर ये मानता है कि धर्म के नाम पर झगड़ना गलत है? क्या ये मानता है? गलत है, गलत है। क्या सभी आप मानते हैं? यानी कि भारतीय है, सब भारतीय हैं, मुसलमान, और वो धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं चाहता। कायरों के द्वारा ये लोग भेड़िए हैं। ये लोग भेड़िए हैं, भेड़ियों से बदतर है, इनको फांसी लगनी चाहिए। कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है कि किसी इंसान का कत्ल करना। एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत की कत्ल होता है। हम कश्मीरी लोग जो हैं मेहमान नवाज हैं। आपने देखा होगा ऐसे चंद साल पहले जब पहलगाम के ऊपर जब वो यात्री गए थे, वहाँ पर तूफान आ गया था, बर्फबारी का तूफान आ गया। तो पहलगाम के लोगों ने, पहलगाम के नौजवानों ने वहाँ उनको बचा लिया, मस्जिदों में उनको बिठा दिया, घरों में उनको बिठा दिया, गर्म गर्म पानी से उनको नहा लिया गया। तब जाके ये पता चलेगा आपको, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये पता चलेगा कि कश्मीरी पुरअमन है। कश्मीर के लोग जो हैं वो पुरअमन है, अमन चाहते हैं। वो किसी भी किस्म की ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ये जो हुआ है। बहुत बढ़िया। आप, मैं बीच में एक और इनपुट, क्योंकि देखिए क्या है, मैं आप सबके सामने एक बात बहुत अच्छे से रखना चाहता हूँ। मैं कोई मेन लाइन मीडिया नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं सिविल सर्वेंट। मैं इंसानियत के नाते यहाँ आया, और मैं केवल इसलिए, मैं इसमें लेकिन एक और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो न्यूज हम तक पहुंचती है वो आप लोग भी कंज्यूम करते हैं। मेरे कई मीडिया साथियों ने बताया कि कश्मीर न्यूज कैप्चर करने में सबसे आगे है। आप न्यूज बहुत देखते हैं। हर पत्रकार का धर्म में, हर पत्रकार का, पहले मेरी बात सुनो, लिसन लिसन लिसन। कुछ भी नहीं रहेगा, सब सोच लो। बिल्कुल, सही बात। प्लीज। देश पहला, देश नहीं तो हर कोई पत्रकार न्यूज छापना, सही न्यूज छापना आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। वही हम फर्ज हम भी निभा रहे हैं। कश्मीरी को गलत ना समझे। और जम्मू में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में यहाँ के युवक स्टूडेंट उनको मारा जाता है, ये गलत बात है। फिर पुलवामा, जैसे पुलवामा अटैक हुआ है और पहलगाम का अटैक हुआ, जिन दहशतगर्दों ने वो किया, वो तो बेड़े हैं, और उनमें से क्या फर्क है? उन पे गुस्सा मत निकालो, मेहरबानी करके। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी जो हमारे यहाँ पे भाई ने कहा, चाहे ये किसी भी मजहब से बिलोंग करते हो, इन्होंने कहा कि वतन की बात, ये प्रूफ पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से मैं देना चाहता हूँ कि कुरान और हदीस में अच्छी तरीके से ये वारिद है, और हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबक सिखाया है कि हकीकी मुसलमान वो है जिसकी रग रग में वतन का दर्द हो, मोहब्बत हो, और वाकई वो कश्मीरियों में है। क्या हम सब लोग मिलकर एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लगा? भारत माता की, भारत माता की। तो अब यहाँ से एक और बड़ा मैसेज गया, और वो बड़ा मैसेज ये है कि यहाँ का कश्मीर आपको उतना ही महसूस कर रहा है। और मैं समस्त भारतीय भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ मीडिया न्यूज में देख रहा था कि कश्मीरी कहीं किसी दूसरे शहर में है, उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि कश्मीर में भारत के कुछ हिंदुओं के साथ धर्म पूछ करके इस तरह का व्यवहार हुआ।
अगर आप भी वैसा ही करेंगे तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? ये बात कश्मीर की तरफ से आपको एक संदेश के रूप में भेजी जा रही है। मैं किसी और से भी पूछ लूं हाँ प्लीज 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 हमारे जम्मू और कश्मीर सॉरी हमारे जम्मू और कश्मीर के जो स्टूडेंट उन पे अभी क्या बीत रही है उस चीज से आप भी शायद वाकिफ होंगे, है या नहीं है? बिल्कुल ठीक तो उस चीज पे भी आप थोड़ी सी कुछ अल्फाज यहाँ पे कहिए, शेयर कीजिए, एक्सप्लेन करके। और अभी आप व्यवहार देख रहे हैं कि कश्मीरी लोगों का हमारे टूरिस्ट के साथ कैसा है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमारे बच्चे जम्मू और कश्मीर के बच्चे किन किन चीजों का सामना कर रहे हैं उस मुद्दे पे कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आपको ये प्रूफ हो रहा है कि कश्मीरी लोग आगे हैं इंसानियत में, मेहमान नवाजी में, या बाहर के लोग। ये आपके सामने एक बड़ा सबूत है। ये मैं आप सबसे ये कश्मीरी जो स्टूडेंट जो तंग कर रहे हैं, लोग गाड़ियों को जला रहे हैं या स्टूडेंट को पीट रहे हैं, इसके जिम्मेदार गोदी मीडिया है। क्यों वो नफरत फैलाना चाहती है कश्मीर और हिंदुस्तान में, जबकि कश्मीरी लोग अमन पसंद है। इस वजह हर एक बेरोजगार है। मैं गुरेज का रहने वाला हूँ, वहाँ 6 महीने रोड कट अप होता है। अभी रोड खुला था, लोग थे इंतजार टूरिस्ट आएंगे, सबों ने लाखों रुपया कर्जा करके कुछ बनाया था, आज वो सब बेकार हो गए। मैं आपसे कुछ सवाल यहाँ पर, क्योंकि देखिए गलत फहमी जब फैलती है तो इस तरह की हरकतें जन्म लेती हैं। गलत फहमियां क्या फैली? एक तो ये था कि लोकल लोगों ने उन मिलिटेंट्स की मदद की थी। अब जब लोकल मदद करता है तो ऐसे लोकल्स के खिलाफ भी आपको बोलना होगा। असल में आप कह रहे हैं कि मेनलैंड इंडिया के लोग इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उनके मन में यह है कि लोकल्स ने मिलिटेंट को सपोर्ट किया। नहीं सर, अभी बड़े लोगों को यह बात सोचनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में भी चंद लोग, हिंदू लोग मतलब मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं पूरा हिंदुस्तान को हम बोलेंगे गलत है। वैसी बात, एक हाथ की उंगली सब बराबर नहीं है। एक गलत होगा उसका मतलब पूरा कश्मीर गलत है। ठीक बात। हिंदुस्तान में हमने खुद देखा बहुत सी जगहों में मुसलमानों को पीटा, मस्जिदें जलाया, बहुत कुछ किया। उसका मतलब नहीं हम पूरा हिंदुस्तान को बोलेंगे वो गलत है। नहीं भाई, एक गलत है या 3 गलत या 4 गलत। इस तरह कश्मीर में अगर 4 गलत, उसका मतलब पूरा कश्मीर गलत है। लेकिन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, ये कश्मीर को काटने की, अलग करने की कोशिश करती है। क्यों? इस वक्त बहुत सी बेरोजगारी है, पढ़ कर बैठे घरों में बैठे हैं। हिंदुस्तान को भी इसका हिस्सा लेना पड़ेगा। ये कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, कहाँ जाएंगे? एक गरीब बाप पढ़ाता है एक बच्चे को, उसका मतलब नहीं वो घर में बैठकर रहेगा। वो क्या करेगा? गिनती उठाएगा, बिल्ची उठाएगा? पीएचडी करके घर में बैठे हैं। मेरे समस्त भारतीय भाई बहनों से एक ही रिक्वेस्ट है, ये डरने का नहीं, डटने का वक्त है। कश्मीर में आप डटे रहिए, क्योंकि कश्मीरी चाहते हैं कि आप यहाँ रहें। देखो, कश्मीर इस वक्त हिंदुस्तान के साथ डटे हुए हैं, लेकिन चंद लोग इनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग स्टूडियो से निकलकर यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके मशहूर होंगे, आपको अच्छी मैसेज देनी है। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि फिर आप और लोगों के साथ भी जाएंगे। सवाल मेरा ये कि पाकिस्तान के द्वारा जब जब इस तरह की प्रायोजित घटनाएं होती हैं, एक कश्मीरी के मन में पहले और अब में एक बड़ा अंतर ऑब्जर्व हुआ है। इसको इस तरह से मीडिया में बताया जा रहा है कि 370 हटने के बाद में कश्मीरी बड़ा वोकल हो गया है एंटी टेररिस्ट बोलने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ बोलने के लिए वो खुलकर बाहर आ रहा है। इस परिवर्तन पर किसी की कोई टिप्पणी है? देखो सर, ये बात है, 370 हिंदुस्तान ने खुद दिया था, कश्मीर ने नहीं मांगा था, लिया भी खुद है। बात सही है, दिया भी खुद था, लिया भी खुद है। लेकिन हम ये लोग चाहते हैं कि हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दे, अमन से रहे, हम अमन चाहते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में मैं आप लोगों के साथ फिलहाल की वार्ता को यहीं रोकते हुए कुछ और लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। मैसेज के रूप में आप सबसे एक गुजारिश फिर से दोहराता हूं कि समस्त कश्मीरी, टूरिस्ट को नहीं रुकाना। एग्जैक्टली समस्त कश्मीरी जो भारत में हैं उन्हें अपना मानिए, और जो समस्त भारतीय अपने टिकट कैंसिल कराकर कश्मीर आने के इंतजार में थे, मत कराइए। आइए, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। गर्मियों में आपके इंतजार के लिए यहाँ सब चीजें सजकर बैठी हुई हैं। समय निकालिए। ऐसा मत प्रयास करिए कि एक आतंक के कुछ डराने वाले लोग बाहर निकल कर आए और आप हजारों की संख्या को रोक दिए, फिर तो आप उनके मंसूबों को कामयाब कर दिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरा मानना है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पधार कर उनके मंसूबों को नाकामयाब करें। Am I right? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।